साथियों नमस्कार। आपको स्क्रीन पर एक पेपर दिखाई दे रहा है। यह पेपर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर का जो आधार पाठ्यक्रम का पेपर हुआ है, हिंदी भाषा और नैतिक मूल्य जो है उसका पेपर है। तो यदि हम देखें आधार पाठ्यक्रम के फर्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें, फर्स्ट पेपर की बात करें तो उसके दो पोर्शन थे, हिंदी और इंग्लिश। तो 50 प्रश्न हिंदी और 50 प्रश्न इंग्लिश के आए थे। उन 50 प्रश्नों के हिंदी और 50 प्रश्न इंग्लिश के पेपर का जो था उसका सॉल्यूशन हम लोग इस वीडियो के अंदर अब देखने वाले हैं, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं और जल्दी से इन क्वेश्चन के सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिखाई दे रहा, मातृभूमि कविता के रचयिता का नाम बताइए। तो इसके रचयिता हो जाएगा रामधारी दिनकर, ऑप्शन हो जाएगा। कौन है साथियों? मातृभूमि किस युग की कविता है? तो साथियों दूसरे का आंसर हो जाएगा अ, यानी द्विवेदी युग की कविता है। मातृभूमि का मुकुट क्या है? तो प्रश्न क्रमांक 3 का आंसर हो जाएगा स, यानी सूर्य और चंद्रमा है। मातृभूमि के किस नाम से जाना जाता है? तो प्रश्न क्रमांक 4 का आंसर हो जाएगा अ, यानी वसुधा के नाम से जाना जाता है। मैत्रेय गुप्त का जन्म किस सन में हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 5, यदि बात करें तो 3 अगस्त 1886, यानी पांचवें का आंसर हो जाएगा ब, यानी 1886। तारीख आप याद रख सकते हैं, डेट है 3 अगस्त 1886। मातृभूमि का सिंहासन क्या है? तो शेषनाग का फन मातृभूमि का सिंहासन है। भारत भारती का प्रकाशन काल क्या था या क्या है? तो प्रश्न क्रमांक 7 का आंसर हो जाएगा स, यानी 1912। मातृभूमि का वस्त्र या परिधान क्या है? तो प्रश्न क्रमांक 8 का आंसर हो जाएगा नीला आकाश। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 9 की तरफ। ईदगाह कहानी के लेखक कौन है? तो साथियों आप लोग जानते हैं कि ईदगाह कहानी के लेखक कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद है। प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? तो साथियों आप लोग जानते हैं धनपत राय था। प्रेमचंद की संपूर्ण कहानियां किस नाम से संकलित है? तो प्रश्न क्रमांक 11 का आंसर हो जाएगा मानसरोवर में। हमीद किस कहानी का मुख्य पात्र है? तो इसका आंसर ईदगाह का मुख्य पात्र है। प्रश्न क्रमांक 13 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा, प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास कौन सा है? तो प्रश्न क्रमांक 13 का आंसर हो जाएगा स, यानी कि मंगल सूत्र। अंग्रेजी सेना ने लखनऊ में प्रवेश किस लिए किया था? तो मिर्जा की गिरफ्तारी के लिए किया था। प्रेमचंद्र प्रारंभ में किस भाषा में लिखते थे? तो उर्दू भाषा में लिखते थे। शरद जोशी किस विधा के लेखन के प्रसिद्ध है? तो व्यंग के प्रसिद्ध है। शरद जोशी मंच पर किस तरह की कविता पाठ करते थे? तो पद्य का पाठ करते थे। शरद जोशी का जन्म कहाँ हुआ? तो साथियों उज्जैन में हुआ। शरद जोशी की मृत्यु कब हुई? तो 19वां प्रश्न का यदि आंसर देखेंगे तो इसका आंसर अ हो जाएगा, यानी 5 सितंबर 1991 में। अन्न की अधिष्ठात्री देवी किसे कहा गया है? तो इसका आंसर अ, यानी इला को कहा गया है। प्रश्न क्रमांक 21, कंब रामायण किस भाषा की रचना है? तो प्रश्न क्रमांक 21 का आंसर हो जाएगा ब, यानी तमिल भाषा की है। महाभारत में किस अध्याय में राम कथा का वर्णन हुआ है? तो साथियों जहाँ तक हमने स्टडी किया, जहाँ तक हमने पढ़ा है, उसमें एक लाइन आती है वन पर्व। क्या आता है? वन पर्व। और इस क्वेश्चन में यदि आप देखें तो 22 में वन पर्व आपको कहीं पे आंसर दिखाई नहीं दे रहा है। तो वन पर्व में अध्याय 273 से 291 तक श्री राम कथा का वर्णन मिलता है। तो ये जो प्रश्न क्रमांक 22 है, इसका थोड़ा सा आंसर डाउटफुल है। हमें जो पता है, हमने कहा कि उसका आंसर है वन पर्व। प्रश्न क्रमांक 23, श्री राम पांचाली की रचना किसने की है? तो 23 का आंसर हो जाएगा ब, यानी कि कृतिवास ओझा ने। परमचरित अपभ्रंश भाषा की रामायण, इसके लेखक का नाम बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 24 का आंसर हो जाएगा द, यानी स्वयंभू कवि। श्री राम संबंधित विभिन्न कथाओं में उनके किस रूप का चित्रण किया गया? तो राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में, मर्यादा पुरुष के रूप में चित्रण किया गया। तो ब आंसर हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? तो बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ था, यानी कि ब आंसर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के लिखित कहानी का नाम बताइए। 11 वर्ष का समय। आगे चलते प्रश्न क्रमांक 28 की तरफ आ जाते हैं हम लोग। हिंदी साहित्य के प्रश्न क्रमांक 28 की तरफ आ गए हम लोग। अब आपको प्रश्न क्रमांक 28 स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। हिंदी साहित्य के इतिहास में वीर गाथा का काल कौन सा कहा जाता है? तो 28 का आंसर अ हो जाएगा, आदिकाल। चिंतामणि निबंध संग्रह के निबंधकार का नाम बताइए। तो 29 का आंसर हो जाएगा अ, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 30वां, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का उत्तर मध्य रीतिकाल
किसको माना गया है उनके अनुसार। तो 30वें का आंसर हो जाएगा स, यानी संवत 1700 से 1900। कविता क्या है, निबंध के रचनाकार है, तो 21 का आंसर स, आचार्य शुक्ल है। प्रश्न क्रमांक 32 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है साथियों। 32 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की मृत्यु कब हुई थी। तो 32 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर अ, यानी 2 फरवरी 1941 को। दिनकर की किस रचना को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो 33 का आंसर साथियों आप लोग जानते हैं उर्वशी के लिए। जाति की एकता से बड़ी एकता मानी जाती है तो विचारों की एकता। रामदरसी दिनकर को कौन सा पुरस्कार मिला था। तो साथियों 35वें का आंसर है यहाँ पर वैसे तो ब, पद्म भूषण। उनको पद्म भूषण मिला था 1959 में, और 1972 में उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। साथियों सन याद रखना, 1959 में पद्म भूषण और 1972 में ज्ञान पीठ पुरस्कार मिला था। भारतीयों में एकता सूत्र बांधने का मूल क्या है। तो सांस्कृतिक एकता। आदि शंकराचार्य का जन्म किस गांव में हुआ था। तो 37 का आंसर ब, यानी कालड़ी में हुआ था। आदि शंकर ने 16 वर्ष की आयु में किस ग्रंथ की रचना की थी। तो साथियों प्रश्न क्रमांक यदि हम लोग 38 देखें तो उसका आंसर हो जाएगा ब, ब्रह्म सूत्र पर बात हुई थी। आदि शंकराचार्य, प्रश्न क्रमांक हम आगे साथियों प्रश्न क्रमांक 39 की तरफ आ गए। आदि शंकराचार्य किस मत के प्रवर्तक थे। तो साथियों उक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। 40वां, आदि शंकराचार्य की मृत्यु का वर्ष क्या है। तो 32 वर्ष। कर्ण का पर्यायवाची, कर्ण महाभारत में कर्ण जो है कर्ण को राधे के नाम से जाना जाता है। मित्र का पर्यायवाची सखा। गंगा पर्यायवाची क्या है। तो साथियों तो 43 का आंसर हो जाएगा अ, यानी कि जानवी। निरक्षर का विलोम क्या है। साक्षर हो जाएगा। कृतज्ञ का विलोम क्या है। तो कृतज्ञ हो जाएगा। और जटिल का विलोम क्या है साथियों। तो यदि हम लोग देखें तो जटिल का विलोम जो यदि है तो वो सरल हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 47 की तरफ आगे हम लोग। निरोग में कौन सी संधि है। तो साथियों निरोग में नी प्लस रोग यानी विसर्ग संधि है। हिमालय में किस संधि का उपयोग हुआ है। तो 48 का आंसर हो जाएगा स, यानी दीर्घ स्वर संधि का उपयोग हुआ है। आदि शंकराचार्य किस विचार से पुरस्कृत थे। तो इसका आंसर स हो जाएगा, द्वैत सिद्धांत और अंत बहिस्मत्व अद्वैत विचारधारा के। उदारीकरण नीति का आंसर हो जाएगा द, यानी कि सभी आंसर इसमें करेक्ट है। तो साथियों ये थे हमारे हिंदी भाषा के 50 प्रश्न। अब हम चल रहे हैं इंग्लिश के 50 प्रश्नों की तरफ वीडियो के नेक्स्ट सेगमेंट में। तो साथियों लास्ट तक हमारे साथ जुड़े रहना और हम बात करेंगे अब इंग्लिश के 50 प्रश्नों की। और साथियों हम आगे वीडियो के नेक्स्ट सेगमेंट में देवहिल्या विश्वविद्यालय का जो पेपर है उसका नेक्स्ट सेगमेंट हम देख रहे हैं। और यहाँ पर आ रहा है इंग्लिश का पेपर आपको दिखाई दे रहा है, फाउंडेशन कोर्स इंग्लिश लैंग्वेज एंड इंडियन कल्चर, पेपर फर्स्ट है। इसमें हम 50 प्रश्नों के सॉल्यूशन को देखते हैं। जो पेपर जो है यह BHSC BCA BBA का हुआ है और जून अगस्त 2022 में हुआ है नई शिक्षा नीति के अनुसार। प्रश्न क्रमांक 1 जो दिया हुआ है, रविन्द्रनाथ टैगोर वाज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज़ कब मिला था। साथियों आप लोग अच्छे से जानते हैं 1913 में नोबेल प्राइज़ मिला था। According to Rabindranath Tagore, narrow domestic wall referred to narrow mind thinkings. According to Gandhi ji, existing system of the education is the perfect. थर्ड का ए हो जाएगा। What did violence leads to Holmes 18 हो जाएगा सी का आंसर। चौथे का आंसर सी हो जाएगा। When did रियल कॉन्टैक्ट बिटवीन द इंडिया एंड चाइना, लगभग कितना वर्ष की बात हो रही है। तो 5वें का आंसर हो जाएगा सी, यानी 2000 वर्ष। व्हाट डज सिटेड बिहेव, यानी प्रश्न क्रमांक यदि 6 की बात देखें तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों बी, लव। व्हाट इज़ द कृष्णा प्लेस इन द महाभारत। तो ड्यूलिटी करेक्टर आता है इसके अंदर। कृष्णा जो है भगवान कृष्णा का कौन सा करेक्टर महाभारत में दिखाया था, ड्यूल करेक्टर दिखाई देता है। द वंडर दैट वाज इंडिया वाज रिटन बाय A.L. भाषम। अकॉर्डिंग टू गांधी जी फॉर एजुकेशन यूनिवर्सल मस्ट बी इज फ्री होना चाहिए। विच ट्री वाज द मोस्ट डियर टू वायलिन्स, मार्गोसा ट्री। रीड द फॉलोइंग पॉइंट्स, इसमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, इनको आपको बताना है कि कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। पहला दिया हुआ द पोएट डिजर्ट टू लेट हिज कंट्री स्लिप, यानी इसका ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, अकॉर्डिंग टू गांधी जी एग्जिस्टिंग सिस्टम ऑफ एजुकेशन कन्फर्ट टू हिड ओनली, यानी क्वेश्चन नंबर 12 ये भी ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 13, द एक्स इज रिटन बाय आर के नारायण, बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 जो दिया हुआ है, विजयाज वाज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन द साइलोन्स, बिल्कुल सही आंसर है। तो 4 और 11 12 13 14 ये दोनों सब ट्रू है। अब प्रश्न आपको दिखाई दे रहा 15, विश्वास रिप्रेजेंटेट, तो प्रश्न 15 का आंसर हो जाएगा ट्रू। 16 भी यहाँ पर यदि आप पढ़ेंगे तो ये भी ट्रू है।
17 भी साथियों फॉल्स हो जाएगा, 17 फॉल्स, ध्यान रखना गलत है। 18 भी फॉल्स है, 19वां ट्रू है और 20वां फॉल्स है। आप लोग पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा जो मैंने आपको बता दिया। तो 11 ट्रू, 12 ट्रू, 13 ट्रू, 14 ट्रू, 15 ट्रू, 16 ट्रू, 17, 18 फॉल्स है, 19वां ट्रू और 20वां फिर फॉल्स हो जाएगा। अब आपको स्क्रीन पर एक अनसिम पैसेज दिखाई दे रहा है। इस अनसिम पैसेज को आप अच्छे से रीड कर लें वीडियो को रोक कर। अब हम लोग इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ चलते हैं। इस अनसिम पैसेज के कुछ प्रश्न हैं जिनको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। साथियों, आपने इस अनसिम पैसेज को वीडियो को रोक कर पढ़ लिया होगा। उसके बाद हम चल रहे हैं इसके क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21वां जो दे रखा है, मैसूर वेराइटीज़ कंटेन द लीव्स ऑफ। तो क्वेश्चन नंबर 21 जो आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, इसका आंसर हो जाएगा सी। मैं सिर्फ आंसर बता रहा हूँ साथियों, आप इसको पूरा रीड कर लेना, क्योंकि यदि मैं आंसर एक एक का बताने लग गया तो वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इंडिया करंडोमन्स कार्डामोम इज़, तो 22 जो उसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर साथियों सी। 23 जो दिखाई दे रहा है उसका आंसर यहाँ पर साथियों हो गया ए। 24वां जो प्रश्न है उसका आंसर हो जाएगा ए। 25वां जो प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है इसका आंसर हो जाएगा डी। ये क्वेश्चन जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं इनके आंसर आप नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे चल रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 से 30 की तरफ चलते हैं। इंडिया प्रोड्यूस कार्डमोम ऑफ, तो 26 का आंसर हो जाएगा 2 ईयर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27, इसका आंसर साथियों हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 28 इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 29 इसका भी आंसर हो जाएगा डी। और क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा साथियों ए। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा साथियों कौन सा, ये ध्यान रखना साथियों, ए हो जाएगा। और 29 का क्या है, डी। 31 दिया हुआ है द टीचर कंप्लीटेड दिस चैप्टर, तो साथियों 31 का आंसर हो जाएगा हेज। रोहित विल मीट 8, डी हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33, 34 की तरफ आ रहे हैं हम लोग। 33, माई ब्रदर इज़ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, तो 33 का आंसर हो जाएगा ए। 34 जो है उसका आंसर भी साथियों ए हो जाएगा। 35 का यदि आप लोग देखें तो आंसर इसका विजिट यानी ए हो जाएगा। 36 का आंसर भी साथियों ए हो जाएगा। आप लोग साथियों रीड कर लेना इसको। 38 की तरफ आते तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों सी यानी मच। 39 का यदि आप लोग आंसर देखें तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी बाय। यू कैन ऑब्टेन द आंसर बाय एडिंग द डेट ऑफ बर्थ टू दिस फिगर। आ जाते हम प्रश्न क्रमांक 40 की तरफ। वी मीट बिगर ऑन अ डोंकी, तो प्रश्न क्रमांक 40 जो दिखाई दे रहा है उसका आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न क्रमांक 41 का आंसर ए। 42 का आंसर ए। 43 आपको दिखाई दे रहा है इसका आंसर हो जाएगा साथियों बी, यानी चूज द अपोजिट वर्ड ऑफ बैलेंस। बैलेंस का हो जाएगा साथियों अनबैलेंस। 44 क्वेश्चन यदि आप देख रहे हैं तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी बिहेव का प्रीफिक्स क्या होगा तो मिसबिहेव हो जाएगा। 45 एंटोनिम्स वर्ड ऑफ फोई इज, तो 45 का आंसर हो जाएगा सी फ्रेंड। 46 की तरफ चल रहे हैं हम लोग। 46 का आंसर हो जाएगा साथियों बी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47, 48, 49 और 50 की तरफ क्या आ गए। प्लीज़ माय हम्बल प्रेजेंट, तो 47 का आंसर हो जाएगा बी। 48 जो आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है इसका आंसर हो जाएगा ए। 49 साथियों इसका आंसर हो जाएगा बी। और 50वां जो प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है सी यानी राजशाही। तो साथियों ये इंग्लिश के पेपर का आप लोगों ने सॉल्यूशन देखा। तो हिंदी के 50 प्रश्नों, इंग्लिश के 50 प्रश्नों का सॉल्यूशन आपने इस वीडियो के अंदर देखा। साथियों वीडियो आपको अच्छा लगता है तो थंब दिखाकर लाइक अवश्य करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे, हम आपके लिए नए नए वीडियो लेकर आते रहें। साथियों वीडियो आपको अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर हमें बताएं कि वीडियो कैसा लगा और हम आपके लिए क्या इसी तरीके के वीडियो और लेकर आते रहें। और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमें एक मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए इसी प्रकार से नए नए वीडियो लेकर आते रहें। तो साथियों इसी के साथ हम विदा लेते हैं। नए वीडियो के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद साथियों।